ओके, सो वी आर डूइंग द बेसिक एस्ट्रोनॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। सो इसमें हम क्या देख रहे हैं? वी आर सीइंग फोटोस्फेयर। ओके, सो फोटोस्फेयर क्या है? इट इज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, सो दिस इज द फोटोस्फेयर। ये हमें दिखता है, तो फोटो से याद रहेगा दैट फोटो इज समथिंग दैट यू सी, तो फोटोस्फेयर इज समथिंग दैट वी सी। ओके, एंड इट इज द डीपेस्ट लेयर फ्रॉम विच लाइट डायरेक्टली एस्केप्स इनटू स्पेस एंड रीचेस द अर्थ। यहीं से आपका लाइट जो है सन का वो आता है फोटोस्फेयर से। और यहाँ पर सनस्पॉट्स हमें दिखता है। ओके, and the photosphere's temperature decreases with altitude. Perhaps this is very important. One of the most important fact about the photosphere is that temperature decreases with altitude. Then chromosphere की बात करते हैं। chromosphere किधर है? ये रहा chromosphere आपका। It's here. So chromosphere is the layer of the sun's atmosphere situated above the photosphere and below the transition zone and corona. आप यहाँ देखोगे तो ये रहा फोटोस्फेयर अंदर की तरफ, और ये रहा कोरोना। और कोरोना के और फोटोस्फेयर के बीच में है आपका क्रोमोस्फेयर। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, और यहां पर इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड। इंटरेस्टिंग थिंग है दैट इन फोटोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड, whereas in chromosphere what we see is that the temperature is increasing with altitude. Okay, so keep this in mind, both are opposite. और यहां से हमें रेडिश ग्लो दिखता है ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स। वाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एमिशन। एंड देन वी हैव कोरोना। सो व्हाट इज कोरोना? कोरोना इज परहैप्स द आउटर मोस्ट, सबसे जो है बाहर का लेयर है। एंड इट एक्सटेंड्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इनटू इंटरप्लैनेटरी स्पेस। यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, डिस्पाइट इट बीइंग फार फ्रॉम द सन्स कोर एंड हैविंग वेरी लो डेंसिटी। एंड कोरोना इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ सोलर विंड। सो प्लीज रिमेंबर दिस। ये जो कोरोना है, यहीं से हमें सोलर विंड आता है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सोलर विंड? कैन इट डिसरप्ट कैन इट डिसरप्ट लाइफ ऑन अर्थ? टेलीकम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन कर सकता है। दैट इज समथिंग दैट वी सी हियर। यस। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम नोन एज द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, and it tells us why it's so much hotter than the surface. Okay, सोलर फ्लेयर्स की बात करते हैं। सो इट इज द सडन इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएट होता है। यू नो व्हाट इज रेडिएशन? स्पेस के थ्रू आपको जो गर्मी लगती है, होता है ना, रेडिएटर घर में लगता है ना। ठंड, जब ठंड होती है, ठंड के मौसम में रेडिएटर हम लगाते हैं तो उससे गर्मी आती है। तो वही सेम प्रिंसिपल पे आपका सन काम करता है, जो है आपका स्पेस के थ्रू आपको भेजता है। और राइट, और फिर आपको जब वो लगता है ना, सो इट हैपेंस दैट कि आपको गर्मी लगती है फिर। ओके, नाउ intense burst of radiation and energetic particles which is originating from what? From the sun's atmosphere. Now this is very problematic. Okay, दिस इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सनस्पॉट वाला जो एरिया वहां से हमें देखने को मिलता है। सनस्पॉट किधर बनता है? क्या सनस्पॉट फोटोस्फेयर में बनता है? जस्ट राइट, दैट सनस्पॉट हैपेंस इन फोटोस्फेयर। और ये दे आर कॉज्ड बाय द रैपिड रिलीज ऑफ विच एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी। सो प्लीज रिमेंबर, सोलर फ्लेयर किस एनर्जी से काम करता है? आपका मैग्नेटिक एनर्जी से काम करता है। ओके, and these are primary mechanism for releasing the stored magnetic energy in the sun. सन का जो मैग्नेटिक एनर्जी वो निकलता है, तो जब मैग्नेटिक एनर्जी अर्थ पे पहुंचेगा तो क्या अर्थ का टेलीकम्युनिकेशन डैमेज होगा? और इसको डूम्सडे सिनेरियो कहते हैं। डू वी डू वी से दैट दिस कैन बी पार्ट ऑफ द डूम्सडे सिनेरियो, कि वर्ल्ड का जितना भी हमारा से इंटरनेट है, टेलीकम्युनिकेशन है, वी कैन गो बैक टू द स्टोन एज। दिस इज समथिंग वी कैन गो बैक टू द एंशियंट एंड मिडिवल टाइम, अगर ये कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है, ऑल्टरिंग इवेंट। देन सोलर विंड क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर विंड? सोलर फ्लेयर्स में मैग्नेटिक एनर्जी होती है, और सोलर विंड क्या होता है? इट इज द आउटफ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन्स अपर एटमोस्फेयर कोरोना। सोलर विंड हमें कहाँ से देखने को मिलती है? सोलर विंड हमें कोरोना से देखने को मिलती है। और सोलर फ्लेयर्स कहाँ से देखने को मिलता है? प्राइमरीली फ्रॉम द सन स्पॉट। एंड वेयर इज द सन स्पॉट? द सन स्पॉट इज ऑन द फोटोस्फेयर।
सो कहना इसे कि फोटोस्फेयर से हमें सोलर, अगर आप देखोगे सोलर फ्लेयर देखने को मिलता है, और सोलर विंड जो है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है? सोलर विंड हमें कहाँ से देखने को मिलता है? कोरोना से। ओके, so this is the primary medium from transmitting the solar disturbances to the earth. Okay, then coronal mass ejection, it's a significant and large scale expulsion of the plasma and the magnetic field from the sun's corona into the heliosphere, and this is the most energetic disruptive phenomena from the sun. और ये स्पेस सीवियर स्पेस वेदर इवेंट्स जो है उसको ड्राइव करता है, ये दिख रहा है? कोरोनल मास इजेक्शन मतलब कोरोना जो लेयर है उससे समथिंग इज एजेक्टिंग इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, सो कोरोनल मास इजेक्शन। ओके, ओके, now let us talk about red giant. Okay, what is a red giant? It's a luminous giant star of low or intermediate mass, जैसे सन हो गया हमारा। ओके, सो सन अगर आप देखोगे, so either a stellar nebula, it can become an average star or a massive star. Then if it is an average star, it becomes a red giant. And if it is a massive star, then it morphs into a red supergiant. हमारा सन क्या है? हमारा सन क्या है? इज इट अ सुपर जाइंट और अ रेड जाइंट? यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे हमारा सन है छोटा स्टार है कि उससे भी इससे भी बड़े बड़े स्टार हमें दिखते हैं यूनिवर्स में। यस। नाउ रेड जाइंट जो है ये फिर प्लानिटरी नेबुला में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन फिर व्हाइट डॉर्फ में बन जाता है। वेर एज योर रेड सुपर जाइंट ये फिर सुपरनोवा में कन्वर्ट होके आइदर इट विल बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार और देन मॉर्फ इनटू द ब्लैक होल। ओके, सो ब्लैक होल क्या बनता है? मैसिव स्टार बनेगा, ऑल्दो इनका ओरिजिन सेम होता है। इट्स लाइक अ पोकीमोन, पोकीमोन का देखा था कि कुछ कुछ पोकीमोन अलग अलग टाइप से evolve होते हैं। सो उसी तरीके से स्टेलर नेबुला में आइदर यू कैन बिकम एन एवरेज स्टार और अ मैसिव स्टार। इफ यू बिकम अ मैसिव स्टार यू हैव अ चांस टू बिकम अ ब्लैक होल और अ न्यूट्रॉन स्टार। इफ यू बिकम एन एवरेज स्टार देन यू विल एंड अप एज अ व्हाइट ड्वार्फ। तो हमारा सन ऐसा है कि एक दिन सन खत्म हो जाएगा। बचपन में डज इट यूज टू गिव यू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस? जब ये पहली बार 9 साल 10 साल में लड़के पढ़ते हैं तो लगता है कि ऐसे दुनिया खत्म होने वाली है, अब क्या होगा? Okay. Although this event is lakhs of years later, far away. So white dwarf क्या होता है? It's a dense compact stellar remnant. Stellar remnant मतलब स्टार का remnant होता है। यहाँ हमने देखा ना, white dwarf remnant है स्टार का। Okay. It's the final evolutionary stage of a star. Okay. न्यूट्रॉन स्टार की बात करते हैं। इट्स एन एक्सट्रीमली डेंस एंड कॉम्पैक्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट फॉर्म फ्रॉम द कोलैप्स्ड कोर ऑफ ए मैसिव स्टार। यहाँ देख रहे हैं मैसिव स्टार के जब कोलैप्स हो जाता है, सो वी सी न्यूट्रॉन स्टार। और ब्लैक होल के पहले क्या बन रहा है? सुपरनोवा। ओके, तो न्यूट्रॉन स्टार आपका यहाँ बन रहा है। फिर नेब्यूला क्या होता है? यहाँ पर दिख रहा है आपको नेब्यूला, प्लैनेटरी नेब्यूला। सो नेब्यूला इज एन इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट हाइड्रोजन हीलियम। और ये क्या आफ्टर डाइंग स्टार का पार्ट है? इज नेब्यूला अ डाइंग स्टार पार्ट? ओके, देन क्वासार क्या होता है? क्वासार आया था 2023 प्रीलिम्स में। डिड यूपीएससी आस्क यू अबाउट क्वासार? So it's an extremely luminous and distant active galactic nucleus. और क्वासार का मतलब होता है क्वासाई स्टेलर रेडियो सोर्स। सो क्वासाई मतलब समझ में आता है, क्वासाई जुडिशियल बॉडी जो हमने पॉलिटी में पढ़ा था। इसी तरीके से क्वासाई मतलब इट्स नॉट अ रियल स्टार। ओके, सो स्टेलर मतलब होता है स्टार से रिलेटेड, स्टेलेट स्टेलर रेडियो सोर्स। ओके, मतलब समझ में आ गया? दे विल emit द रेडियो। Okay, they are star-like objects, extremely luminous star-like objects who will emit the strong radio waves and appear star-like in optical telescope. But they are not exactly star, इसीलिए quasi-stellar कह रहे हैं। They are not exactly star. That is why we are saying that quasar is quasi-stellar. Okay, it's what? It's a quasi-stellar radio. Okay, और कैसे ये पावर होते हैं? बाय द accumulation of matter into a supermassive black hole
at the center of a young galaxy. That is how your quasar. Quasar is something which has been asked by UPSC, so it becomes important for you. Okay. और क्वासार आर एक्सट्रीमली ल्यूमिनस, मतलब बहुत तेज जो है उनसे लाइट एमिट होती है, इसीलिए जब आप टेलीस्कोप से देखोगे, व्हेन यू विल लुक फ्रॉम द टेलीस्कोप, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो क्वासार है ये स्टार लाइक है, इसीलिए क्वासाई स्टेलेट और क्वासाई स्टेलार। ओके, हम क्या, ये देखिए क्वासार ऐसे लगता है, एमिट करता है लाइट। ब्लैक होल क्या होता है? इट्स अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटी इज सो इंस्टेंस दैट नथिंग, नॉट इवन लाइट, कैन एस्केप फ्रॉम इट once a certain boundary, that is called the event horizon, is crossed. So event horizon क्या होता है? Event horizon आपने सुना होगा, it is the boundary which surrounds a black hole beyond which escape is impossible even for light. So light can also not. Okay, so क्या है, हम कह सकते हैं black holes are like vacuum cleaner, cosmic vacuum cleaners. These are what? These are cosmic vacuum cleaner. Objects must pass very close to them to be captured. Right? और ब्लैक होल कब फॉर्म होता है? दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर इज कंप्रेस्ड इनटू एन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम। और उसमें हमने ये देखा था, कोलैप्स ऑफ स्टार, कोलैप्स ऑफ अ मैसिव स्टार इज अ प्री रेक्विजिट ऑफ अ ब्लैक होल। नेब्यूला यहां से देखा था, एवरेज स्टार से, यहां से हमने सुपरनोवा देखा था, उसके बाद ब्लैक होल बनता है। आफ्टर सुपरनोवा व्हाट वी सी इज ए ब्लैक होल। व्हाट इज सुपरनोवा? इट्स एन एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार। सुपरनोवा क्या होता है? एक्सप्लोजन है। और इसके बाद, सुपरनोवा के बाद क्या होता है? सुपरनोवा के बाद डज इट ट्रिगर न्यूट्रॉन एंड अ ब्लैक होल? ओके, and event horizon is also described as the point of no return. Okay, and the size of event horizon is directly proportional to the black hole's mass. Okay, it is a boundary what which surrounds a black hole जिसके beyond escape करना impossible है, मतलब आप सक कर लिए जाएंगे। वो देखा है आपने कि कुछ बेंटेन या इस टाइप के कार्टून आते थे, तो वंस यू गो इनसाइड, सो ऐसा कहा जाता है कि वंस यू गो इनसाइड अ ब्लैक होल सो यू कैन ट्रैवल टाइम ऑल्सो। ऐसा थ्योरी है, ऑल्दो वी डोंट नो बट देर आर थ्योरीज। ओके, सिंगुलैरिटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी इट्स अ थियोरेटिकल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ अ ब्लैक होल where according to general relativity matter is compressed to infinite density and space time curvature becomes infinite। अब यहां पर क्या होता है, सिंगुलैरिटी में जो लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं जिनको हम अर्थ पे प्रिज्यूम करते हैं, दे ब्रेक डाउन, दे डू व्हाट, दे ब्रेक डाउन। ओके, और फिर से अगर मैं इसको बताऊं तो इट्स अ पॉइंट, इट्स अ थियोरेटिकल पॉइंट रादर एट द सेंटर ऑफ अ ब्लैक होल, जहां से मैटर इज कंप्रेस्ड टू इनफाइनाइट डेंसिटी एंड स्पेस टाइम कर्वेचर ऑल्सो बिकम्स इनफाइनाइट। क्या आपको मैं बताऊं? न्यूट्रॉन स्टार। ओके, न्यूट्रॉन स्टार क्या है? इट्स एन एक्सट्रीमली डेंस एंड कॉम्पैक्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ अ मैसिव स्टार। यहां पर दिख रहा है आपको, या तो आपका स्टेलार नेब्यूला से मैसिव स्टार बनेगा या एवरेज स्टार बनेगा। मैसिव स्टार फिर मॉर्फ कर जाएगा रेड सुपर जाइंट में, रेड सुपर जाइंट सुपरनोवा बनाएगा, और सुपरनोवा फिर ब्लैक होल बना देगा। लेकिन अगर सुपरनोवा का एक पर्टिकुलर टाइप से एक्सप्लोजन होता है तो क्या वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा? ओके, सो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन स्टार में अगर टाइप 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, सो यू बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार, अदरवाइज यू मॉर्फ इनटू अ ब्लैक होल। यही है ना? ऑल राइट, एस्टेरॉइड्स की बात करते तो आई थिंक क्लास 6 के एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। सो दीज आर स्मॉल रॉकी और मेटालिक सेलेस्टियल बॉडी विच ऑर्बिट्स द सन, एंड दे आर वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द प्लैनेट्स। और एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ है हमारा? मार्स और जुपिटर के बीच में है। यस। अब बात करते हैं कॉमेट्स के बारे में। सो दीज आर सेलेस्टियल बॉडी जो बेसिकली आइस का न्यूक्लियस होता है इनका, और ये डर्टी स्नोबॉल्स की तरह घूमते रहते हैं आउटर रीजन में, जिनको हम कुइपर बेल्ट कहते हैं, वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं। ओके, एंड दे हैव अ विजिबल एटमॉस्फेयर, और इनका टेल होता है, हेलीज कॉमेट है वन ऑफ द मोस्ट
और हेलीज कॉमेट क्या 1986 में लास्ट आया था, और फिर अब कब आएगा? 2071 में, 2070 में, 71 में इट इज गोइंग टू कम। ओके, ये आपके एनसीईआरटी का था, इफ यू रिमेम्बर। सो मीटियोर्स और मीटोराइट्स में डिफरेंस क्या होता है? सो कॉमेट, इट्स एन आइसी बॉडी दैट रिलीज गैसेस एज इट ऑर्बिट्स द सन। हेलीज कॉमेट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। मीटियोराइट इज अ रॉकी और मेटालिक फ्रैगमेंट ऑफ एन एस्ट्रॉइड। तो मतलब एस्ट्रॉइड से अगर टूट के, एक एस्ट्रॉइड से टूट के अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो मीटियोराइड हो गया। एंड देन मीटियोर क्या है? दिस इज द स्ट्रीक ऑफ लाइट। दिस इज नॉट एक्चुअली द सेलेस्टियल बॉडी, दिस इज द स्ट्रीक ऑफ लाइट। जब एक मीटियोरॉइड हीट अप करेगा और एटमोस्फेयर में एंटर करेगा, और जब वो मीटियोर का फ्रैगमेंट ग्राउंड पे पहुंच जाता है तो राइट हो जाता है, मीटियोराइट। सो राइट इज व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। Meteoroid is when it breaks away from the asteroid. And meteor shower कहते हैं ना, meteor shower, meteor is what? It is the streak of light. ये चीज सबको समझ में आ गई? राइट इज जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, बर्न अप हो जाएगा अर्थ के एटमोस्फेयर में जैसे ही एंट्री लेता है। सो द मीटियोरॉइड इट बर्न्स अप, देन व्हेन इट रीचेस द अर्थ सरफेस वी हैव मीटियोराइट। अगर मीटियोरॉइड है तो वो तो बहुत मीटियोर शावर तो होता रहता है। व्हाट अबाउट एस्टेरॉइड? एस्टेरॉइड जब हिट करेगा तो क्या लाइफ ऑल्टरिंग चेंजेस होते हैं अर्थ पे? दैट इज द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है। उससे क्या होता है? एक्सटिंक्शन होता है। या ओके, ऑलराइट। सो डार्क मैटर क्या है? इट्स अ हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज थॉट टू अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स। तो ऐसा कहा जाता है कि ये थियोरेटिकल मैटर है। ऐसा बोला जाता है कि 85% of the matter of the universe is made up of the dark matter, and it does not emit, absorb or reflect the light, इसीलिए इसको डार्क कहा जाता है, making it invisible to direct observation। ओके, और इसका एग्जिस्टेंस फिर कहाँ से पता लगाया जाता है? इट इज फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन द विजिबल मैटर। सो हम ग्रेविटी के थ्रू पता लगाते हैं जो विजिबल मैटर पे। ऐसे तो ये दिखता है नहीं, बिकॉज इट डज नॉट अब्सॉर्ब एनीथिंग। सो किसी भी चीज को अगर आपको देखना हो, सपोज यू आर सीइंग द स्क्रीन, यू आर सीइंग द स्क्रीन वाई? बिकॉज क्या लाइट आपके आपके आंखों के अंदर जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। सो जिस जिस चीज में ना अब्सॉर्ब होगा ना रिफ्लेक्ट होगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वो हमें दिखेगा ही नहीं फ्रॉम द नॉर्मल मैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम किसके थ्रू करेंगे? हम जो है ग्रेविटेशनल इफेक्ट के थ्रू डार्क मैटर को देखेंगे। ओके, नाउ लैग्रेंज पॉइंट क्या है? देयर आर 5 पॉइंट फ्रॉम L1 टू L5। अब ये ऐसा पॉइंट होता है बिटवीन टू लार्ज बॉडीज, जैसे सन और अर्थ आप ले लो, या अर्थ और मून ले लो, जहां स्मॉलर ऑब्जेक्ट कैन मेंटेन अ स्टेबल और अ क्वासी स्टेबल पोजिशन, एंड दे आर अनबॉदर्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ आइदर द टू ऑब्जेक्ट्स। ना अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इनको खींच रहा है अर्थ की तरफ, ना सन का ग्रेविटेशनल पुल इनको सन की तरफ खींच रहा है। ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, इससे हम क्या कर सकते हैं? वहां पर रुक के हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसीलिए आदित्य L1 है। इज इट टॉकिंग अबाउट द आदित्य L1? या यहां से दिख रहा है आपको, एक पीछे है, यहां पर एक अर्थ के पीछे है, एक सन के पीछे है, और तीन बीच में है अर्थ और सन के। या आदित्य L1 हमने पढ़ लिया, जेम्स वेब टेलीस्कोप पढ़ लिया, किसका है? नासा का है, विथ कोलैबोरेशन विथ ESA। या इवेंट होराइजन टेलीस्कोप क्या है? इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिंक्रोनाइज रेडियो ऑब्जर्वेशन। और ये क्या करना चाह रहा है? ये ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली। और वो क्या करेगा? ये इसका काम ये है, सुपर मैसिव ब्लैक होल को देखना। सो ये जो EHT टेलीस्कोप है, क्या इंडिया में है? इंडिया में इसका इवेंट होराइजन का है। इंडिया किस तरीके से कर रहा है? इंडिया GMRT के साथ कर रहा है इन्वॉल्व, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इसके थ्रू इंडिया इसमें कोलैबोरेट कर रहा है। सो वेयर इज द GMRT टेलीस्कोप? पूना में है, पूना में, नारायण गांव, पूना। या ओके, सो GMRT इज लोकेटेड वेयर? पूना में, और इंडिया इसी के थ्रू कर रहा है। ठीक है, एंड इट्स द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप अरे
इन द वर्ल्ड एट लो फ्रीक्वेंसीज। तो लो फ्रीक्वेंसीज के लिए सबसे कम जो है हमारा यहाँ पर काम होगा। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहीं हम बना रहे हैं क्या? न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में बनाने का प्लान है हमारा, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को। इंडिया इंडिया में न्यूट्रिनो बेस्ड ऑब्जर्वेटरी बनाना है हमें। इट्स एन अंडरग्राउंड लैबोरेटरी जो कि तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि वी विल मेक इट इन द हिली रीजन्स ऑफ, ओके, बोडी वेस्ट हिल्स, यस। ऑलराइट। स्क्वायर किलोमीटर अरे, so this is an intergovernmental radio telescope which is being built in Australia and South Africa, and India is also participating in the SKA project, और ये this will be the world's largest radio telescope। 30 मीटर टेलीस्कोप। ये कहाँ पर है? ये बेसिकली मोना किया हवाई जो है वहां पर बनाया जा रहा है। और कहाँ पर बोला जा रहा है दैट वी विल मेक द टेलीस्कोप? अटाकामा डेजर्ट में है। अटाकामा डेजर्ट में दे आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू मेक दिस टेलीस्कोप, ऑलराइट। और अटाकामा लार्ज मिलीमीटर अरे, ये नाम है उसका, ओके। अटाकामा, अटाकामा चिले में है, लार्ज मिलीमीटर अरे। और 30 मीटर टेलीस्कोप का विच इज द पॉइंट, दे आर सेइंग मोना किया में बनेंगे। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मोना किया? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मोना किया जो यहाँ बना रहा है? इज द लार्जेस्ट माउंटेन। ये क्या 10,000 मीटर है? इट्स हायर देन द माउंट एवरेस्ट, बट इट इज सबमर्ज्ड एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड। नाउ मोना, ये जो है 30 मीटर टेलीस्कोप, इसमें इंडिया भी एक पार्टनर है। So please remember, India is a significant partner in the project. India is also participating in the SKA project, that is the square kilometer array. Okay, now let us talk about the gravitational waves. So these are ripples. What are these? Ripples in the fabric of space-time, and this is caused by violent and energetic processes in the universe like the Big Bang, supernova। अभी supernova पढ़ा था हमने इसके पहले। न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल। ये क्या मैसिव स्टार जब बन जाता है हमारा और उसके बाद जाइंट स्टार में, सुपर जाइंट स्टार में कन्वर्ट होता है, तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है वायलेंट होना। एज इट गोज इनटू द इनटू इट्स डेप्थ, इट स्टार्ट्स टू गेट वायलेंट। और इसको सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स को किसने पढ़ा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन, थ्रू हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसको किसने डिटेक्ट किया था? लीगो ने किया था ग्रेविटेशनल वेव को। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन डिटेक्टेड बाय whom? By the LIGO. Now what is LIGO? LIGO is a telescope, laser interferometer gravitational wave observatory. Where it is located? LIGO इंडिया में भी है। कहां पर? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। इन इंडिया इट इज लोकेटेड इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, या। और लीगो जो है, लीगो प्रोजेक्ट, वो सबसे पहले 2014 में इसने, ओके, 2014 में इसने ये कर लिया था। लीगो मल्टीपल एरियाज में देयर आर टेलीस्कोप्स, ओके। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स। और इसका नोबेल प्राइज जो है लीगो के लिए मिला था 2017 में, ऑलराइट। या, सो वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक एस्ट्रोनॉमी टर्मिनोलॉजी। अभी लीगो इंडिया बनने वाला है कहाँ? हिंगोली, महाराष्ट्र में। सो महाराष्ट्र में इसके पहले भी हमने GMRT देखा था, पूना में, या। ओके, सो दिस इज योर इंटायर थिंग।